Hi, welcome back to my channel. It's 21st August, markets have just closed, and let's see how they did today. So, अगर हम इंडाइसेस देखें तो निफ्टी और सेंसेक्स में तो कुछ नहीं था, ऑलमोस्ट फ्लैट ही थे दोनों। निफ्टी थोड़ा ऊपर था। कल मैंने एक्सपेक्ट किया था कि डी एफ आई एस ने बाय किया होगा, लेकिन उन्होंने बाय नहीं किया, बट सेलिंग कम थी। डी आई एस कंटिन्यू टू बाय। आज भी जैसा इन्वायरमेंट रहा है और जो इंडाइसेस बढ़े हैं उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि डी आई एस कंटिन्यू टू बाय। एफ आई एस का इंटरेस्ट अभी तक इतना नहीं दिख रहा है। So let's jump on to the indices that did well today, right? So again, small cap 50 is here, and there are two new entrants, FMCG and media in the top three. बट अगर आप देखोगे 1% के ऊपर सब स्मॉल कैप 100 250 50 सब आ रहा है, राइट? 1% के ऊपर। तो स्मॉल कैप में कंसिडरेबल इंटरेस्ट है, एंड दिस इज़ वेयर वी शुड आई थिंक फोकस ऑन, बिकॉज द मोमेंटम सीम्स टू बी हियर एंड वी शुड पिक स्टॉक्स आउट ऑफ दीज baskets, but we'll just have a quick look at the other two which did well. तो निफ्टी मीडिया मैंने देखा तो इट वाज अप 1.25%, 80% अप थे, 20 डिक्लाइंस ओनली। बट जब मैंने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखा तो इनमें से कोई भी हमारे क्राइटेरिया में या मेरे क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहा है जो वी शुड बाय, राइट? सो ऑल्दो मीडिया आ रहा है एंड पीपल आर बाइंग इनटू इट, इन सबकी हालत ऑलमोस्ट बहुत ख़राब है एक्सेप्ट टिप्स इंडस्ट्रीज़, द लास्ट वन, जिसका फंडामेंटल्स अच्छा है बट इट इज़ अ लिटिल ओवर वैल्यूड, सो आई वुडंट बाय इट एट दीज लेवल्स। आई विल जस्ट शो इट टू यू। सो इसका फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, 40-60% का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ अभी भी दिखा रहा है, बट पी रेशियो इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव। सो अगर करेक्शन आता है मार्केट्स में एंड वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय इट बिलो 40 से, देन आई वुड कंसिडर बाइंग इट. Then the other index which did well was FMCG, which is usually a favorite of the FIIs, or it is a favorite when they are expecting the markets to fall, right? So I don't know for what reason it went up, because usually जो हमारी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ये नहीं बाय करते हैं. तो इसमें भी मैंने सिमिलरली सारे stocks को देखा. So a lot of them have good fundamentals, but price wise they are very very expensive. None of them I could find was at a level where you can buy it at these levels, right? They are very expensive, although they have done well in the past 1 week, so seems to be some interest in the last 3 months as well. But yeah, इसमें भी ऐसा कोई नहीं है कि ये लेवल पे मैं बाय करूँगा. And then the last index, which is my favorite out of the three, is the small cap one. देखोगे अराउंड 80% इसमें भी एडवांसेस हैं, बट इसमें भी जब हमने देखा तो एटलीस्ट एक तो है जो हमारा काफ़ी दिनों से अब देख रहे हो कि यही बार बार रिपीट हो रहा है, राइट? सो आई हैव रिकमेंडेड दिस इन माई पास्ट वीडियोज दैट इट इज़ गुड एट these levels, although I have not been able to buy it yet. I have been buying other stuff which is closely related to the financial industry, but not NAM India. Okay, so इसको अभी भी हम देखते हैं अगर, तो अगर जिस हिसाब से इसका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ रहा है उसका पी अभी भी रीजनेबल है, राइट? सो आई वुड स्टिल थिंक दैट इट इज़ अ गुड बाय एट दीज लेवल्स अराउंड 730 odd. But yeah, it's up to you and your financial advisor. If they tell you to buy it, you can buy it. So this is what I had today. If you have any questions around any sectors or stocks in specific, or any other thing related to finance, please pop them in the comments below. Let me know if you would like me to change something in the video, or any information that you might need. So आज के लिए इतना ही रखते हैं. I'll see you guys tomorrow. Bye bye.